हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 के ऊपर के अनुच्छेद के बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उससे आगे का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके बचे हुए अनुच्छेद पर। तो पहला चैप्टर संसाधन के बारे में हम लोग पहले वीडियो में ज्ञान हासिल कर चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो फिर से हम इसको मेमोराइज कर देते हैं, फिर से इसको हम स्मरण कर देते हैं कि संसाधन क्या है। यानी वैसे वस्तु, यानी प्रकृति में उपलब्ध वे सारे वस्तुएं, वे सारे साधन जो मानव के लिए उपयोगी हो तथा मानव के पहुंच के अंदर हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। यानी वैसे वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो, उसका महत्व हो, वह मूल्यवान हो, वे सारे वस्तुएं जो हैं वह संसाधन कहलाते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी संसाधन को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन और तीसरा मानव निर्मित संसाधन। पहला है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वे साधन या प्रकृति में उपलब्ध वे सारे साधन जो बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाते हैं, उससे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। यानी प्राकृतिक संसाधन वैसे साधन को कहते हैं, वैसे वस्तु जिनका उपयोग हम करते हैं, लेकिन वे क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सारे साधन जो मानव के लिए उपयोगी हो, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम सीधे सीधे, यानी वैसे वस्तु जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उसको सीधे सीधे हम करते हैं, या थोड़ा बहुत उसमें संशोधन करके हम करते हैं। जैसे वायु हुआ, तो वायु का हम लोग उपयोग सीधे सीधे सांस लेने में करते हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं। नदी या झीलों का जल है, उसका भी वो उपयोग करते हैं, लेकिन हम अगर उससे बिजली प्राप्त करते हैं तो थोड़ा उसमें संशोधन करके या उसमें टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी लगा के उसका उपयोग करते हैं। मिट्टी का उपयोग हम सीधे सीधे करते हैं। और खनिज है, तो खनिज में थोड़ा संशोधन करके हम उसका उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध वे सारे साधन जिसका उपयोग हम
अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कुछ का उपयोग हम सीधे करते हैं, लेकिन कुछ का उपयोग थोड़ा संशोधन यानी आंशिक संशोधन करके करते हैं। आगे है, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन है उसे हम दो वर्गों में रख सकते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब कि वैसे साधन जिसका उपयोग तो हम करते हैं, लेकिन फिर उसका नवीकरण हो जाता है, फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा अनवीकरणीय, जिसका उपयोग हम एक ही बार करते हैं और एक बार करने के बाद वह खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से नीचे देखते हैं। पहला, नवीकरणीय संसाधन। वे साधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ सीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन पर लापरवाही किया गया, उसका उपयोग किया गया, उनके उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो नवीकरणीय संसाधन मतलब हुआ कि वे सारे साधन जिसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी एक बार उपयोग करने के बाद हम फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं, वह शीघ्रता से नवीकृत हो सकता है। जैसे जल हुआ, जल का हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, मृदा का भी उपयोग बार बार कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का उपयोग बार बार कर सकते हैं, वन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके पुनः पूर्ति होने में समय लगता है। जैसे एक वृक्ष को काट दिए, वहाँ दूसरा वृक्ष लगाए, तो उसको बड़ा होने में, मैच्योर होने में समय लगता है। तो पुनः तो उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध वे सारे साधन, वे सारे वस्तुएं जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय। वे संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष, हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, मानव के जीवन से बहुत अधिक है। यानी हजारों लाखों वर्षों के बाद इसका पुनः भंडारण होता है, तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तब तक मानव की अवधि जो है समाप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन यानी वैसे साधन या वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं और एक बार करने के बाद वह समाप्त हो जाता है और उसके पुनः पूरित होने में हजारों लाखों वर्ष लगता है, वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें हो गया कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यह जो है प्राकृतिक संसाधन में अनवीकरणीय है, यानी इसका फिर से नवीकरण नहीं कर सकते हैं, इसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक बार उपयोग करने के बाद इसका स्टॉक, भंडार खत्म हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों, इधर शब्दावली है, यानी संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्ध मात्रा है, यानी संसाधन की उपलब्ध मात्रा जो है संसाधन का भंडार कहलाता है। आगे है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण
भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यहाँ पर एक मुख्य बात निकल कर आ रहा है कि संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न इससे आ सकता है कि संसाधनों का वितरण असमान है कैसे? तो इसका उत्तर इसी में दिया हुआ है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यह स्पष्ट हो गया। आगे इसमें है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन, इससे स्पष्ट है कि मानव निर्मित यानी वैसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, यानी प्रकृति में उपलब्ध वैसे संसाधन जिसका उपयोग मानव जो है अपने ढंग से उसको अपने ज्ञान, कौशल, बुद्धि, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इत्यादि के द्वारा उसमें परिवर्तन करके, संशोधन करके उसे अपने उपयोग के लायक बनाता है। अतः वैसे बने हुए या निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे पुल हुआ, तो पुल यानी पुल का निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा होता है जो प्रकृति में उपलब्ध है, लेकिन उसका निर्माण तो मानव करता है। उस तरह पुल, मशीन, वाहन, तो ये सभी जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है। अतः चूंकि इसका उपयोग किया जाता है और उपयोग जब किया जाता है तो ये सभी संसाधन होते हैं, और संसाधन होते हैं चूंकि यह मानव के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आगे है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि मानव द्वारा निर्मित जो साधन है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी मानव संसाधन विकास क्या होता है, यानी अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ पर जो है मानव संसाधन, तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है। मानव संसाधन तभी बनता है जब उसमें यानी ज्ञान, कौशल, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध हो, तभी वह मानव अच्छा संसाधन बन सकता है। तो अपने ज्ञान कौशल से वह
जो अन्य वस्तुओं को वह उपयोगी बनाता है, इसलिए मानव ही क्या है, एक संसाधन है। यहाँ दिया हुआ है मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, योग्यता क्या मानसिक और शारीरिक दोनों है से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मानव की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी मानव अगर नहीं होगा तो कोई भी वस्तु संसाधन नहीं बनेगा, क्योंकि मानव के लिए ही कोई वस्तु उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। मानव के लिए ही उसका महत्व है, यानी मानव से ही किसी वस्तु का महत्व बढ़ता है, उसका मूल्य होता है। अतः मानव जो है वह खुद अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि किसी वस्तु को वह मूल्यवान बनाता है तथा मूल्यवान बनाने में वह सहायक होता है। आगे है आगे है संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन चलने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें।